नमस्कार दोस्तों, मैं बिजनेस वुमेन अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बिजनेस वुमेन अंजलि में। तो दोस्तों आज मैं कहाँ आई हूँ दोस्तों, आज मैं आई हुई हूँ कानपुर के अंदर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो एलेक्सा ब्रांड का तो दोस्तों इंजन ऑयल है और जो लुब्रिकेंट है, ग्रीस है, उसकी वीडियो दोस्तों हम पहले भी बना ही चुके हैं और उसकी वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा डिमांड में चल रही है इंस्टाग्राम पे। तो दोस्तों उन्हीं के डिस्ट्रीब्यूटर से हम मिलने आ गए हैं कानपुर और जानते हैं सर से। दोस्तों आज आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि जो बंदा ये होलसेल में बेच रहा है कानपुर के अंदर, उनका क्या एक्सपीरियंस है इसके साथ, क्या क्वालिटी कंपनी देती है। दोस्तों लाइव आपको सर से जानने को मिलेगा कि कंपनी जो माल प्रोवाइड करती है वो कैसा है, कंपनी जो माल दे रही है वो सही से दे रही है नहीं दे रही है। ये हर एक चीज हम डिटेल में आज सर से जानेंगे। सर से पूछेंगे कि ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, क्या उनको कंपटीशन मिल रहा है मार्केट में, क्या कानपुर में कैसे वो काम कर रहे हैं। एक जो रियल एक्सपीरियंस होता है ना, आज आपको वो सर से मिलने वाला है। तो वीडियो में शुरू से देखना अगर आपको भी बनना है डिस्ट्रीब्यूटर। तो कैसे जानते हैं सर, एक बार अपना नाम और अपनी कंपनी का नाम सबको बताइए। टीजे एंटरप्राइजेस से मैं सरबजीत सिंह ओबराय। मेरा फाइबर का काफ़ी पुराना काम है अच्छा। और कुछ समय से मैंने अभी ये बिजनेस स्टार्ट किया है। मोबी ऑयल का शुरू किया है। तो सर यही बिजनेस आपने क्यों चुना है, एलेक्सा के साथ इंजन ऑयल का बिजनेस क्यों चूज किया हमारी आपने? लाइन से मिलता हुआ बिजनेस है, क्योंकि मैं ऑटो पार्ट्स में काम कर रहा हूँ। तो मेरे को जो आगे सेक्शन करने हैं वो रिगार्डिंग ऑटो पार्ट्स से ही होने चाहिए, ताकि मैं एक ही फील्ड पे सारा काम कर सकूं। एक डीलर पे जाके एक चीज बेचते हैं, दो चीजें बेचते हैं, तीन चीजें बेचते हैं, उस काम के लिए अलग अलग डीलर नहीं बनाने पड़ते, हमें एक ही डीलर से सब चीजें मिलती है। अच्छा। तो ये काम को आगे बढ़ाने का जरिया है कि एक चीज अगर आपने पूरी तरह सेट कर ली है तो उसी लाइन की आप दूसरी चीज शुरू कर सकते हैं। इसी संदर्भ में मैंने थोड़ा सा रिसर्च करी, काफी समय से मैं इस पर लगा हुआ था और बहुत से लोगों से मेरी इस बारे में बात भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं पे जाके बात रुक गई। फिर उसके बाद मेरे को किसी जरिए से एलेक्सा का पता लगा। मैं फिर मलिक साहब दिल्ली में से, तो सर बहुत ब्रांड हाँ है। बहुत ब्रांड है, हर गली में दो ब्रांड है। मेरे को भी किसी अच्छे जरिए से, मेरे मिलने वालों के विश्वास जरिए से एलेक्सा के लिए पता लगा। तो मैं मलिक साहब से मिलने दिल्ली गया, सारी बातें हुई, मेरे को माल की क्वालिटी अच्छी लगी, माल का रेट अच्छा लगा, समझ में आया। क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो मेरे को काफ़ी इसका एक्सपीरियंस था। और मलिक साहब का मैंने पूरा सेटअप देखा, बहुत अच्छा लगा मुझको। फैक्ट्री का लेवल देखा, क्वालिटी देखी, कैसे बन रहा है, हर चीज़ मलिक साहब ने मुझको दिखाई। उन चीज़ों को देखने के बाद मुझे जब संतुष्टि हुई, तब मैंने इसका काम आगे बढ़ाया। और उसके बाद मैंने पहले इनका माल सैंपल के लिए मंगाया और अपने बहुत अच्छे डीलर्स को, बहुत अच्छे मैकेनिक्स को थोड़ा थोड़ा माल, एक एक लीटर, दो दो लीटर प्रोवाइड किया, अपनी गाड़ियों में माल डलवाया। अच्छा। ताकि उसका एक जो मतलब रिस्पॉन्स है आपने वो पहले हमें पूरी पता लगे। संतुष्टि कर ली कि बिल्कुल पहले बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा डाल के जब तक देखता हूँ। मेरी संतुष्टि नहीं है तब तक आगे काम की संतुष्टि हाँ। नहीं है। मैं जब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा मैं माल आगे कैसे बेच सकता हूँ। इस समय मेरे को संतुष्टि पूरी तरह से खुद होएगी, तभी मैं आगे माल बेच जब आपको पाऊंगा। लगा मेरी गाड़ी में सही है तभी बिल्कुल। कस्टमर को दूंगा। उसके बाद मेरे को संतुष्टि चाहिए मेरे डीलर की, मेरे डीलर की, मैकेनिक की। मैकेनिक जब तक उसको संतुष्टि नहीं होगी वो कैसे आगे माल बेच सकता है। बहुत चीजों को करने के बाद, काफी चीजों को हम लोगों ने जमीन पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, पूरा एक्सपीरियंस लेने के बाद, कितना टाइम आपने सर ये चीजें मैंने की इसको होंगी? कम से कम 2 महीने इसमें लगाया। तो आप समझ रहे हो, जो लोग बोलते हैं ना कि मैम हमारा तो 1 महीने में बिजनेस नहीं चला, आप सर से सीख सकते हो नहीं, कि कोई बिजनेस ऐसे नहीं चलता है। पहले उसकी पूरी मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, उसको यूज करना पड़ता है, उसको पूरा देखना पड़ता है, तब जाके कोई बिजनेस स्टार्ट होता है। राइट सर? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। मैंने भी इसमें बहुत समय दिया, 2 महीने के करीब मैंने इस पर जमीनी पूरा वर्कआउट किया, अपने मैकेनिक से पूरा फीडबैक लिया। जिन गाड़ियों में मैंने अपने डाला था, मेरे जो ऑफिस का स्टाफ है वो उन गाड़ियों को चलाता है, उनसे फीडबैक लिया। फिर मैंने जब चारों तरफ से संतुष्टि हुई तो मैंने फिर अगला माल इनसे मंगा के और उसको सेल आउट करना शुरू किया, जिसके लिए हमने अलग अलग जगहों पे डीलर बनाए। आज की तारीख में हम लोग तो इस सर काम जब को, आपने पहला ऑर्डर दिया था कितने का दिया था सर? वो मैंने पहले इनसे 40 पेटी मंगाई थी, फिर 100 अच्छा। पेटी मंगाई, उसके बाद अभी फिर 50 पेटी मंगाई। तो वो टाइम टू टाइम जैसे जैसे सेल आउट होता रहता है, वैसे वैसे माल तो आता रहता है। ऐसा नहीं है कि अब एकदम से आपने 500 पेटी मंगा ली और सोचा हमारा बिजनेस तो अब दौड़ जाएगा, ऐसे नहीं होता। जैसे कि सर ने आपको समझाया कि सर ने पहले चेक किया, पूरा उसका डेमो लिया, कंपनी से सैंपल माल मंगाया, जब उनको सही लगा क्वालिटी, जब उनको लगा कि हाँ मैं ये बेच सकता हूँ, मेरे कस्टमर्स को ये माल पसंद आएगा, उसके बाद उन्होंने 40 पेटी का ऑर्डर दिया, उसके बाद 100 पेटी का ऑर्डर दिया। तो यही चीज आज मैं आपको यहाँ पे कानपुर में यही चीज दिखाने लाई थी। और ये तो आपने बताया कि आपने कैसे कैसे माल चीजें मंगाई, उसके बाद आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो अगर बात करें इस बिजनेस के अंदर, जैसे लोग कह रहे हैं बिजनेस पुराना हो गया है या क्वालिटी खराब आती है, जैसे कई लोग कमेंट भी कर देते हैं वीडियो पे कि क्वालिटी देखिए खराब मैडम, आती है।
हाथ में 10 उंगलियां होती है, 10 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। माल खराब आता है, माल अच्छा आता है, ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर। तो इसके लिए हमें पूरा विश्वास है कि मलिक साहब बहुत अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस, उनका बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत बढ़िया उनके पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, क्वालिटी है। और हमको यहाँ पे उनसे खाली माल का ऑर्डर देना है, उसके बाद हमारा काम है माल को आगे बेचना, कि हमें ये कह के बेचना है कि हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, आप इस माल को बेचो, कोई कमी है तो उसके जिम्मेदार हम बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे माल के लिए जिम्मेदार मलिक साहब बैठे हुए हैं। तो अगर बात करें कि आप जब माल बेचने जाते हो मार्केट के अंदर, तो जो आपके जो सेल्समैन है, तो कितना माल वो बेच देते हैं डेली, या कितना माल चला जाता है आपका? मैडम ये माल जाना मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट प्लस होती है, माइनस होती है, कभी हम 10 कॉलें करते हैं और 2 गत्ते बिकते हैं, क्योंकि माल पहले से अवेलेबल है और लगा हुआ है। लेकिन जिस समय डीलर के पास माल नहीं है तो हमारा अच्छी क्वालिटी में माल निकलता है, और हम डीलर को जबरदस्ती माल ना देके उतना माल देना चाहते हैं जितना वो आसानी से आगे बेच सके, उसकी भी लागत बहुत ज्यादा ना लगे कि उसको मैंने इतना माल भर दिया, वो बिक नहीं पा रहा उसका, तो हम उतना ही माल देते हैं जितना वो आसानी से बेचे। और हमारी सप्लाई चेन इतनी अच्छी है कि हमारे डीलर को अगर एक गत्ता भी माल चाहिए तो विद इन 15 मिनट्स उसके पास माल पहुंच जाता तो है। सर ऐसा तो नहीं होता ना, जैसे आप तो कह रहे हो 15 मिनट्स में माल पहुंचा, तो ऐसा तो नहीं होता कि कोई कस्टमर आप किसी को माल बेच नहीं पा रहे, ये प्रॉब्लम तो नहीं आती इस लाइन में? नहीं मैडम, माल बेचने की प्रॉब्लम नहीं है, डीलर टू डीलर वेरी करता है। किसी डीलर के पास कोई माल लगा हुआ है तो उसको आप जबरदस्ती माल नहीं दे सकते, उसके आप पूरी तरह उसको संतुष्ट करने के बाद माल देंगे तो उस माल को बेचना आसान रहेगा। राइट, राइट। तो ना कि प्रेशर सेल, रिक्वायरमेंट पे सेल आपकी ज्यादा रहती है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि मैं कन्विंस करके आऊं और उसकी तरफ से कॉल आए और मैं माल उसको प्रोवाइड करूं और वो अच्छे से बेचे। उसके लिए जो जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए एक डीलर किसी जगह पे है, उसके अगल बगल 40 मैकेनिक है, तो उस डीलर के कहने पे हम उन 40 मैकेनिकों पे भी हमारी सेल्स टीम जाती है और वर्कआउट करती है और उनको बताती है ये प्रोडक्ट है और इस डीलर के पास अवेलेबल है, तो उससे माल का बिकना आसान हो जाता है। ठीक है। तो सर जैसे बात करें कि बिजनेस के अंदर कमाई का, हम कुछ कह सकते हैं कि अच्छी कमाई हो रही है, क्या बिल्कुल ही कमाई नहीं हो रही है? देखिए मैडम, कमाई है तभी मेहनत है, बिना कमाई के मेहनत का कोई मतलब नहीं है। हम जिस लेवल पे अपना डीलर नेटवर्क बना रहे हैं, मैकेनिक नेटवर्क बना रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हमारे जो काम कर रहे हैं, हमारी सेल्स की टीम जो काम कर रही है, उसकी सारी मेहनत तभी सफल है जब हमारा माल बिकता है। माल बिकने पे ही हमारी कमाई है। और हमारी जो नेटवर्किंग है, हमें लगता है कि लाख 2 लाख कमाना बहुत बड़ी चीज नहीं है महीने में इस काम में। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले भी अलेक्सा की वीडियो जब बनाई थी तभी कहा था कि आप 50,000 महीना आराम से नाना करके भी कमा सकते हैं, बट मेहनत करनी ही पड़ेगी। जैसे आज हम मेहनत करके यहाँ बैठे हैं, वैसे ही आप मेहनत करके बैठ सकते हो, बट हर एक काम में मेहनत है, जैसे सर ने बताया। तो सर थोड़ा सा हम प्रोडक्ट दिखा सकते हैं कि वैसे क्या क्या प्रोडक्ट आपने क्या क्या रेंज ले रखी है मार्केट इन सर से? एलेक्सा में हमने एक क्वालिटी हमारी बेसिक ये है, एक क्वालिटी एडवांस है। जो हमारी ये क्वालिटी है एलेक्सा की, इन दोनों क्वालिटियों में कंपनी से हमें गारंटी मिलती है 3 से 3,500 किलोमीटर गाड़ी चलेगी आराम से, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। जो हमारी एडवांस क्वालिटी है उसमें कंपनी 5 से 5.5 किलोमीटर की 5,500 किलोमीटर गारंटी देती है, जिसमें कोई कमी नहीं आएगी। और इसको बकायदा हम लोगों ने माल को डाल के गाड़ियों में टेस्ट किया है, ना कि नई गाड़ियों में, पुरानी गाड़ियों में जो ज्यादा ऑयल उठाती है, ज्यादा गर्म होती है, जिनका इंजन जल्दी हीट होता है, उन गाड़ियों में हमने डाल के इस क्वालिटी को चेक किया है और उसका रिस्पॉन्स हमारे को बहुत अच्छा आया। हमने अपने डीलर को चेक करवाया, हमने अपने मैकेनिक को चेक करवाया, इसी काम में हमें 2 महीने लगे। 2 महीने हम शुरू करने के लिए, हम माल तब तक हमने नहीं बेचा जब तक सैंपल हमारा पूरी तरह से अप्रूव नहीं हो गया, हम संतुष्ट नहीं हो गए, हमारा डीलर संतुष्ट नहीं हो गया, हमारा मैकेनिक संतुष्ट नहीं हो गया। और जब हमको 2 महीने बाद इसका फुल रिस्पॉन्स मिला तो हमने इस काम को आगे बढ़ाया और आज ऊपर वाली कृपा से हमारे बहुत अच्छी सेल है। आज के 2-3 महीने में हमने सेल करी, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और क्वालिटी से भी हमें पूरी तरह से संतुष्टि हुई, हमारे डीलर को भी और हमारे मैकेनिक को भी। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर प्लान करके काम किया जाए तो काम अच्छे से होता है और सक्सेसफुल होता है। तो सर जैसे आपने मार्केटिंग मटेरियल वगैरह कंपनी से आपको मिला होगा, तो उसमें क्या क्या आपको मिला होगा? हम लोग को ब्राउचर्स मिलते हैं, हम लोगों को सेल्स बुक मिलती है जिसमें प्रोडक्ट हैं सारे। इसके अलावा टाइम टू टाइम टी शर्ट्स मिलती हैं, होर्डिंग्स मिलते हैं, बैनर्स मिलते हैं, छोटे छोटे बोर्ड्स मैकेनिक पे हम लोग अवेलेबल कराते हैं। जहां पे हमारा माल है वहां पे हम एलेक्सा अवेलेबल हियर का एक छोटा सा बोर्ड लगाते हैं मोबाइल का। अच्छा। ताकि कस्टमर को हमने दिया है, हम ये बोर्ड तभी अवेलेबल कराते हैं जब उनके पास माल अवेलेबल होता है।
जब हमसे कोई कस्टमर माल लेता है तो हम अवेलेबल का बोर्ड वहां पे लगाते हैं, और हमारी सेल्स की टीम जिसमें शिवम है, अनूप है, रवि है, रोहित है, अमर है, काफी लंबी टीम है भाई, ये टाइम टू टाइम सेल्स के साथ फीडबैक लेने का काम करती है, स्टॉक चेक करने का काम करती है कि जैसे ही हमको समझ में आता है कि यहाँ पे स्टॉक एक पेटी रह गया, तो हमारा पूरा का पूरा फोकस होता है कि किसी तरह हम इस पे एक पेटी और 2 पेटी माल लगा और के जाए, रखें, है ना? ताकि डीलर के पास हर समय माल अवेलेबल हो, मैकेनिक के पास हर समय माल अवेलेबल हो, उसके पास माल की शॉर्टेज ना हो, हमारे पास माल की शॉर्टेज ना हो, हमारे पास माल हर समय अवेलेबल हो। जितनी भी चीजें हैं, जैसे ये ग्रीस है, हमारे पास हर समय इसके बॉक्सेस अवेलेबल होंगे। जैसे ये सारे बॉक्सेस हाँ मैडम जी। लगे हुए हैं, ये यहाँ पे लुब्रिकेंट्स के दोस्तों देख बॉक्सेस सकते हो, हैं। एक बार मैं कहूंगी थोड़ा सा खड़े होकर दिखा दीजिए। एक बार आप देख सकते हो, ये इनका माल ऐसे आता है, तो सर जो पैकिंग में माल आता है, तो वो मतलब खराब तो नहीं आ जाता, टूट फूट तो नहीं हो जाता, नहीं मतलब मैडम, गिरता, कोई ऐसी टूट लीकेज फूट नहीं वगैरह? होती, कोई ऐसी टूट फूट नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। हमारी ट्रांसपोर्ट्स बहुत अच्छी है, काफी समय से हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जरा सी कोई अगर बात है और कोई लीकेज है, तो हमारी वो लीकेज कंपनी वापस होती है। ठीक है। तो दोस्तों आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने पूरी कोशिश की है कि सर का फीडबैक आपको अच्छे से दे। बाकी जो सर ने, जहाँ से सर ने माल लिया एलेक्सा कंपनी से, उसका नंबर और एड्रेस मैं डाल दूंगी। और अगर आपको सर के साथ भी जुड़ना है तो उनकी डिटेल्स भी मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो अपना इतना टाइम देने के लिए दोस्तों नमस्कार। नमस्कार।